हेलो एवरीवन। हम लोग आज जेक बोर्ड के क्लास 8 के प्रश्नावली 1.1 से प्रश्न कर रहे हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। तो ये प्रश्न जो है प्राइमरी संख्याओं से संबंधित है और इस प्रश्न में प्राइमरी संख्याओं को अवरोही क्रम में हम लोगों को सजाना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को 3 प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों का हम लोग हल करेंगे और इन सभी को क्या करेंगे, हम लोग आरोही क्रम में हम लोग सजाएंगे। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी परिमेय संख्या दिए हुए हैं उन परिमेय संख्याओं का हर को समान कर लेंगे और हर जब समान हो जाएगा तब फिर उसका अंश को देखेंगे कि कौन सा परिमेय संख्या का अंश जो है ज़्यादा है। उसी के अनुसार में हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसको बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं हम लोग 3 11/6 8/3 1/3 1/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अंश 3 है, यहाँ पे उसका हर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इस सब का एलसीएम हम लोग निकालेंगे। यहाँ क्या होगा हम लोग का 1 6 3 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं ये जो आ जाएगा हम लोग का 1 2 1 1, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 3 को बनाना है हम लोग को, इसका हर कितना बनाना है हम लोग को 6 बनाना है। तो यहाँ 3 बाय कितना बनाना है 6। यहाँ लॉस कितना आया है 3 गुना 2 यानी कि 6 आया है। हमको 6 बनाना है। तो ऊपर में भी 6, ऊपर नीचे ऊपर अंश में भी 6 से गुना करना पड़ेगा और हर में 6 से अंश मतलब 6 से गुना करना पड़ेगा, 6 से भाग भी देना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये 6 18 आ गया बटा 6 हो गया। उसी प्रकार 11/6 है, इसको करेंगे 11/6 गुना ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 11/6 आ गया। उसी प्रकार हम लोग करेंगे क्या 8/3 है। तो 8/3 को नीचे हर बनाने 6 बनाना है हम लोग को, तो 2 से गुना और 2 से भाग करना पड़ेगा। 8 दूनी 16/6। यहाँ देखेंगे फिर 1/3 है हम लोग का, इसको 1/3 गुना 2/2 करेंगे। तो ऊपर में कितना आ जाएगा 2 आ गया, नीचे 6 आ गया। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये जो परिमेय संख्या जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 का ए में 3 है, 11/6 है, 8/3 है और 1/3 है, उसका हम लोग क्या किए हैं, इसको बनाए हैं। इसको हर को समान रख के उसका अंश में जो भी परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन में हम लोग को देखना है कि सबसे ज़्यादा अंश का मान कौन सा है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ा अंश का मान ये है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे अवरोही क्रम में लिखना है हम लोग, अवरोही क्रम में। तो इस परिमेय संख्या में सबसे बड़ा कौन सा है 3 है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। फिर कौन है यहाँ पे, फिर देखेंगे कि हर में कौन अंश में कौन बड़ा है, यहाँ 16 है। तो 16 है, 8/3 आ जाएगा। फिर यह जाएगा 8/3 आ जाएगा। उसके बाद ये और ये हो गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे हम लोग 11 है और यहाँ पे 2 है, तो 11 बड़ा है, तो 11/6 हो गया है, 11/6 हो गया। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, उसके बाद आ रहा है 2/6 है, मतलब 1/3 है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि 8 का क्वेश्चन नंबर ए का
जो है परिमेय संख्या जो दिया हुआ है उसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा 3, 8/3, 11/6 और 1/3 आया है। तो ऐसे ही बाकी प्रश्नों को भी हम लोग हल बनाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी को देखते हैं कैसे इसको सॉल्व बनाते हैं हम लोग, इसको भी देख लेते हैं। दो है, 2/3 है, -3/7 है, 5/21 है और 13/42 है। तो इसका एलसीएम पहले निकालेंगे हम लोग 3, 7, 21 और 42 का। तो सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 कम 3, 7 या 21 हो गया और ये हो जाएगा कितना होगा 3 कम 3 और 1 3 चौके 12, 14 या 42 हो गया। फिर कितना से जाएगा 7 से। तो देख रहे हैं हम लोग कितना आ रहा है हम लोग का 7 या 21 दूनी 42, लॉस कितना आ रहा है हम लोग का 42 आ रहा है। तो सभी परिमेय संख्या जो दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर बी में, सभी का हर हम लोगों को क्या बनाना है 42 बनाना है। तो 2/3 है, 2/3 है, इसको 2/3 को कितना बनाना है हम लोग 42 बनाना है। तो 14 से गुना करेंगे, 14 से भाग देंगे, 14 दूना 28 हो गया, 14 तिया 42 हो गया। -3/7 है, इसको कितना बनाएंगे हम लोग 3/7। तो कितना होगा हम लोग का 6 7 42, यानी कि 6 से गुना करना पड़ेगा, 6 से भाग बना, -6 18/42। यहाँ पे देखेंगे फिर 5/21 है, 5/21 को क्या करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से भाग, 5 10/42, उसको 13/42 है। तो ऑलरेडी यहाँ 42 है, ये है तो इसको नहीं निकालेंगे हम लोग, वैसे ही रहने देंगे। तो यह हम लोगों को अब पता चल चुका है कि कौन सा परिमेय संख्या का हर बड़ा है और कौन परिमेय संख्या का हर जो है, मतलब सभी परिमेय संख्याओं का हर जो है उसको समान कर लिए हम लोग। सभी परिमेय संख्याओं का हर जो है समान कर लिए हैं। अब अंश को देखना है कि कौन परिमेय संख्या का अंश सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे बड़ा ये वाला है, सबसे बड़ा ये वाला है। तो इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा हम लोग का अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा यहाँ देखते हैं 28/42, यानी कि 28 है। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 आ जाएगा। फिर उससे छोटा वाला तो कितना आया है, उससे छोटा है 13/42 है। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, ये है, तो 5/21 है। उसके बाद लास्ट में है माइनस वाला, -3/7। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर बी का भी हम लोग इसका हल जो है हम लोग का क्या निकल गया, 2/3 आया है, उसके बाद है 13/42 है, उसके बाद 5/21 है और -3/7 है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर बी का भी हम लोग सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। तो अवरोही क्रम होता है ना, बड़ा से छोटा, मतलब बड़ा परिमेय संख्या से छोटा परिमेय संख्या हम लोगों को निकालना है, जो कि हम लोग अरेंजमेंट कर चुके हैं। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सी को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी का भी हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। जो परिमेय संख्या जो दिया हुआ है हम लोगों को,
इसको भी कि किस में सजाना है, अवरोही क्रम में सजाना है। तो अवरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले सभी का क्या करेंगे हम लोग, हर को समान करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लसा निकालना है। तो क्या करना होगा हम लोगों को, 10, 15, 20 और 30 का एलसीएम निकालना होगा। तो 2 से 2 25 10, 15 हो गए, यहाँ 10 15 हो गए हैं, ये हो जाएगा 5 से, हाँ 3 से पहले ले लेते हैं, उसके बाद 5 से लेंगे। 5 फिर 5 फिर 5 से लेंगे, 5 का 5, 5 का 5 10, 5 का। इस प्रकार देख रहे हैं कि 5 दूनी 10, लॉस क्या निकल के आ रहा है, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 60 हो गया, 60 लॉस निकल के आ रहा है। तो माइनस यहाँ है 3/10 है, तो इसको कितना बनाना है, -3/10 को हम लोग को 60 नीचे हर 60 बनाना है। तो 6 से ऊपर नीचे गुना भाग करना पड़ेगा, माइनस 6 18/60, 7/-15 है, तो 7/-15 गुना हम लोग को कितना करना है, 60 बना, 15 चौके 60, 15 चौके 60, कितना हो जाएगा, -7 चौके 28/60। फिर करना होगा -9/20 है, -9/20 को नीचे और 3 से गुना भाग करना पड़ेगा, 9 तिया 27/60। उसी प्रकार -11/30 है, कितना होगा ये हम लोग का, -11/30, ऊपर नीचे 2 से करना पड़ेगा, -22/60। तो इस प्रकार हम लोगों को मालूम चल गया है कि कौन सा परिमेय संख्या बड़ा और छोटा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जितने भी परिमेय संख्या हम लोगों को दिया हुआ है, तो सभी परिमेय संख्याएं क्या है, ऋणात्मक है, मतलब नेगेटिव है। तो सभी परिमेय संख्या ऋणात्मक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा परिमेय संख्या हम लोग का सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि -18 है, -28 है, -27 है, और यहाँ माइनस कितना है, 22 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये वाला परिमेय संख्या है, इसको सजाएंगे हम लोग को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा हम लोग का, ये वाला सबसे माइनस में छोटा है, तो ये हो जाएगा बड़ा, -3/10। उसके बाद कौन छोटा है सबसे, उसके बाद आ रहा है ये वाला -11/30। उससे छोटा कौन वाला है, ये वाला -9/20। और लास्ट में है हम लोग का 7/-15। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं ये अवरोही क्रम, मतलब बड़ा से छोटा की ओर, जो परिमेय संख्या सबसे बड़ा है उसके बाद उससे छोटा है, ऐसे ऐसे करके हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, इसको सजाएंगे। यही क्रम है हम लोग का, बड़ा परिमेय संख्या ये है, उससे बड़ा, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, और लास्ट में ये वाला सबसे छोटा है। तो इस प्रकार से हम लोग आज प्रश्नावली 1.1 का क्लास 8 का जैक बोर्ड में परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में सजाने का तरीका सीखे हैं।